हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। चलो, हमने मैट्रिसेस का एडिशन और सब्ट्रैक्शन देख लिया था पिछले वीडियो में, उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। अभी ये क्वेश्चन नंबर 17 भी मैंने बोला था एक्चुअली आपको, बट ये होगा नहीं, ये एक्चुअली मल्टीप्लिकेशन का है। पहले की बुक में थोड़ी सी मिस्टेक थी यहाँ पे, स्पेलिंग मिस्टेक। तो मेरे पास जो बुक है उसके अंदर वो एक्चुअली प्लस में लिखा हुआ था। मैंने आपको बोला था क्वेश्चन बोलते टाइम पे भी कि यहाँ पे कुछ तो मिस्टेक है। तो अभी जो अपडेटेड वर्जन है अपने पास डाउनलोड किया हुआ मॉड्यूल, उसके अंदर ये प्रॉपर दिया है उन्होंने। सो 17 छोड़ के बाकी सब कर देंगे हम लोग। लेट स्टार्ट। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन था, इफ अ मैट्रिक्स है 16 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। सिंपल है, 16 एलिमेंट्स उसके अंदर बैठने चाहिए। करेक्ट, 16 एलिमेंट्स। 16 मतलब एलिमेंट्स यानी कि क्या, मैट्रिक्स के अंदर जो नंबर्स होते हैं या अभी तक जो हम लिखते आते हैं अंदर, राइट, वो क्या है उसके एलिमेंट्स। तो मान लो यहाँ पे 2 into 8 यानी कि क्या, दो रोज होंगे। करेक्ट, दो रोज और 8 मैट्रिक ये कॉलम्स। तो करेक्ट 16 नंबर बैठ जाएंगे यहाँ पे। समझ आ रहा है क्या आपको? एक सिर्फ निकाल के दिखाता हूँ, बाकी आप इमेजिन कर सकते हो। 2/8 का मैट्रिक्स कैसे होगा बच्चों? 2/8 का ये देखो, ये 1 2 3 4 5 6। एक सेकेंड, ये इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे करते हैं 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब देखो, ये हो गया दो रोज और ये 8 कॉलम। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां एंड ये आठवां। तो ये होता है 2/8 का मैट्रिक्स। कितने यहाँ पे एलिमेंट्स बैठे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 एलिमेंट्स बैठे। करेक्ट। तो ये जानने के लिए मैं सिंपली क्या कर सकता हूँ, ऑर्डर्स का मल्टीप्लीकेशन। ये जो ऑर्डर दिया 2 into 8, तो 2 into 8 इज इक्वल टू 16। तो यहाँ से मुझे मालूम पड़ जाएगा। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो 2 into 8 16 हो सकता है, कोई टेंशन नहीं। 8 into 1 नहीं हो सकता, तो ये गलत है ऑप्शन। करेक्ट, ये ऑप्शन गलत है, ये नहीं हो सकता, ए वाला। चलो नेक्स्ट देखो, 2 into 8 ये जरूर हो सकता है। 8 into 2 ये भी हो सकता है ना। 8 कॉलम्स, सॉरी 8 रोज है, एक के नीचे एक, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे 8 रोज है एंड दो कॉलम है। करेक्ट, 1 and 2, तो ये भी हो सकता है, यहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं। इट इज ऑल्सो पॉसिबल। 4 into 4 ये भी हो सकता है, 4 रोज 4 कॉलम्स, 16 एलिमेंट जरूर हो सकते हैं यहाँ पे। 1 into 16 ये भी हो सकता है ना, एक ही रो है, एक ही रो में 16 कॉलम्स, तो 16 एलिमेंट्स आएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, सर एक की बाजू में एक। एंड दिस इज 16 into 1, 16 रोज है, एक के नीचे एक। करेक्ट, जैसे 1 2 3 4 ऐसे 16 है और रो एक ही है, सॉरी कॉलम एक ही है, ये एक ही कॉलम है, बट रोज 16 हो सकते हैं। तो एलिमेंट्स कितने होंगे? 16। तो बी वाला जो ऑप्शन है उसके अंदर क्या हो रहा है हमारा, कंडीशन पूरी सेटिस्फाई हो जाए, राइट। तो ये वाला जो है इसके अंदर हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जा रही। ट्रांसपोज वाला ये बाद में देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा हमारा जो करना था अपने को, ये है देखो 12। ओके, 1 के बाद में 12 करना है अपने को। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 पे आएंगे। फाइंड a प्लस बी। तो 12 से 16 जो है उसके लिए आपको ये कुछ डेटा दिया उन्होंने। a इज इक्वल टू 2 -3 4 5 एंड b इज इक्वल टू 1 5 6 -7 एंड c इज इक्वल टू 2 5 3 4। करेक्ट। तो ये 12 13 14 और 15 और 16 के लिए भी शायद यही। करेक्ट। ये क्वेश्चंस तक आपको यही डेटा यूज करना है। तो अभी तो अपन 12 और 13 कर सकते हैं, आगे के तो अभी पॉसिबल नहीं है करना, आगे का हमने पढ़ा नहीं है, तो ये कर देंगे। तो a प्लस बी,
फटाफट करो, एलिमेंट्स सिमिलर टाइप के एलिमेंट्स करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड करते जाएंगे। देखो यहाँ पे ये 2 है, ये 1 है, कितना बच जाएगा 3, ये -3 और 5 2, 4 और 6 10 और 5 और -7 -2, करेक्ट आ रहा है। 2 और 1 3, -3 + 5 +2 आएगा क्योंकि 5 बड़ा है, एंड 4 और 6 के अंदर 10 एंड 5 -7 में -2, करेक्ट। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? 3 2 10 -2, ये ऑप्शन ए है, करेक्ट। तो 12 का ए आया होगा आपका, करेक्ट। नेक्स्ट देखो 13, ए माइनस भी करना है, कुछ नहीं होता है यहाँ पे, सिंपल आपको करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट है उसको माइनस करना होगा यहाँ पे, राइट। सो ए माइनस भी अगर हम करना चाहें, चलो ए माइनस बी करते हैं। तो 2 - 1 कितना आएगा? 1, फिर -3 -5 कितना आएगा? -8, करेक्ट। -3 -5 -8, देन 4 -6 कितना आएगा? -2, एंड 5 माइनस, अब ये 5 माइनस -7 हो जाएगा, समझ आ रहा है आपको? 5 माइनस -7, तो 5 + 7 हो जाएगा ये, तो ये आ जाएगा 12, ठीक है, समझा गया। 2 - 1 1, -3 -5 -8, क्योंकि वो 5 है ना, तो -3 एंड -5 इज इक्वल टू -8 आ गया। फिर -2 वाला सिंपल है, 4 - 6 -2 एंड 5 माइनस -7, तो 5 + 7 हो जाएगा 12। तो कौन सा करेक्ट है? 1 -8 -2 और 12, 1 -8 -2 और 12, ये ऑप्शन बी इज द राइट, करेक्ट। कौन सा हो गया हमारा? ये 1 हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया, 17 करने नहीं, 18 और 19 करेंगे। चलो ये देखो 18, क्या बोल रहे हैं? सिंपल एडिशन करना है, दो मैट्रिसेस का एडिशन। तो आप सिंपली करते जाओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आया पहला, जो A11 जो होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये वाला। अब इसके अंदर -2ab हो जाएगा, -2ab, फिर ये आएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ पे आ रहा है -2bc, कुछ भी नहीं करना आपको, सिंपल एकदम -2bc। देन ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर +2ac आया यहाँ पे, +2ac, एंड हियर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर +2ab, करेक्ट। अब इसके अंदर आपको ऑप्शंस कैसे दिए, देखो ये ऐसा एक्सपेंडेड फॉर्म में दिया है, साथ ही साथ में उसका जो फॉर्मूला होता है इसका, उसके भी फॉर्म में दिया है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, ये किसका स्क्वायर है बच्चों? ये है a माइनस बी होल स्क्वायर, करेक्ट, करेक्ट, क्योंकि -2ab है ना। ये नेक्स्ट वाला b माइनस सी होल स्क्वायर है, ये वाला a प्लस सी होल स्क्वायर है, एंड दिस वन इज a प्लस बी होल स्क्वायर, करेक्ट। तो ये दोनों भी आंसर आप फाइंड आउट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो ऑप्शन ए चेक करो, क्या बोल रहे हैं? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर +2ab, मुझे -2ab चाहिए, तो ऑप्शन ए गलत है। ऑप्शन बी बोल रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, ये करेक्ट है। देन इसके बाद में बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर +2bc, यहाँ पे भी गलत हो गया क्योंकि मुझे -2bc चाहिए, तो ऑप्शन बी इज एज वेल रॉन्ग। हियर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, करेक्ट। बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -2bc, हाँ मुझे यही चाहिए, -2bc चाहिए। देन ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर +2ac चाहिए, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर +2ac, करेक्ट, ये भी राइट है, मुझे यही चाहिए था। एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर +2ab, करेक्ट, मुझे ये सी वाला हमारा ऑप्शन करेक्ट है। और दूसरा क्या है? और ए माइनस बी होल स्क्वायर, करेक्ट, हमने भी वही निकाला है, बी माइनस सी होल स्क्वायर, ए प्लस सी होल स्क्वायर और ए प्लस बी होल स्क्वायर। तो हमारा कौन सा करेक्ट है फिर? सी वाला ऑप्शन जो है अपना राइट। अब इसका नेक्स्ट भी कर सकते हैं अपन 19th, ये देखो क्या है,
अच्छा गुड, तुमको ऑप्शन चेंज करके दिया उन्होंने, ये बहुत अच्छा हो गया। एक्चुअली पहले का जो बुक था ना, ये वाला जो ये जीरो है, ये ओ जो है ना ये दिया नहीं था, इसके लिए मैं आपको यहाँ पे बोला था कि ये जीरो है। यहाँ पे सब जगह एस था एक्चुअली, तो ये उन्होंने करेक्ट कर लिया है। तो अपन अभी करते टाइम पे अपन अभी इसको ओ ही पकड़ते, इसको इसको जीरो नहीं पकड़ते, तुम लोगों ने पकड़ा होगा इसको। करेक्ट। तो अभी सिंपली करो एल, ये आ गया एल, एल माइनस पी चाहिए मुझे, पहला जो है वो एल माइनस पी, दूसरा है एम प्लस क्यू, देन एन प्लस आर, एंड लास्ट में ओ प्लस एस। करेक्ट। तो कोई इसके अंदर कॉम्प्लिकेशन नहीं है, एल माइनस पी वाला लास्ट ऑप्शन है, ये वाला एन प्लस आर ओ प्लस एस। करेक्ट। आपने जीरो भी पकड़ा होगा उसको तो आपका यही आएगा, मतलब आपका आंसर चेंज नहीं होने वाला है। बट थैंकफुली आईसीआई ने अपनी मिस्टेक सुधार ली, यहाँ पे हमने बोला था ये मेल करके, तो अच्छा हो गया। आपको अभी ये ओ पकड़ के भी आप कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं। तो दिस इज द आंसर। ये 19 वाला तो बहुत सिंपल था एकदम। तो ये ऐसे कुछ आसान आसान क्वेश्चंस होते हैं इसके अंदर। अभी नेक्स्ट पार्ट जो देखना है अपने को बच्चों, वो देखना है आपको। यहाँ पे जो एडिशन सब्ट्रैक्शन किया ना अपन ने, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे हम लोगों की। चलो लिखो, नेक्स्ट नेक्स्ट लिखो, प्रॉपर्टीज ऑफ नेक्स्ट लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। सबसे पहली प्रॉपर्टी, अगर आपने ए प्लस बी ऐड कर दिया, ए प्लस बी, मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी ऐड किया आपने, तो जो नया मैट्रिक्स आता है आपके पास ए प्लस बी, उसकी ऑर्डर जो है वो ए और बी ये दोनों की जैसी हो। मतलब मान लो इफ ए प्लस बी इज एडेड, ये पता नहीं क्यों लेकिन फॉन्ट एकदम बहुत ही बड़ा लग रहा है ये। देखो इफ ए प्लस बी, सॉरी ए प्लस बी मत करो, ए एंड बी, ओके। अच्छा ऐसे लिखो मैट्रिक्स ए, इफ मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी is added to get ये इतना ठीक है ना, अभी नहीं आएगा शायद। ये ठीक है। इफ मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी is added to get matrix A plus B, ओके। नया जो मैट्रिक्स मिल रहा है उसका नाम हमने ए प्लस बी रखा है, मैट्रिक्स ए प्लस बी, समझे आपको। अभी कुछ कुछ चीजें लिखेंगे, चलो लिखो।
पहली प्रॉपर्टी है फर्स्ट प्रॉपर्टी, ऑर्डर ऑफ ए एंड बी इज सेम। ये तो हमने कंडीशन में ही देखा था कि ए एंड बी के ऑर्डर जब तक सेम नहीं है तब तक ए प्लस बी आएगा ही नहीं, करेक्ट। नेक्स्ट लिखो सेकंड, ऑर्डर ऑफ ए प्लस बी, मैट्रिक्स ए प्लस बी इज सेम एज दैट ऑफ ए एंड बी। ए एंड बी के ऑर्डर सेम है, वैसे ए प्लस बी की ऑर्डर वही होगी। सर ये क्यों लिखा के दे रहे हो? क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में अलग ऑर्डर आएगी। ए का, ए और बी ये दो मैट्रिक्स अगर हमने मल्टीप्लाई करके ए बी फॉर्म किया तो ए का ऑर्डर और बी का ऑर्डर और ए बी का ऑर्डर ये अलग अलग आने वाले हैं नेक्स्ट इसमें, तो इसलिए ये लिखा रहा हूँ। तो ऐसा मत समझो कि यार ये क्या बकवास कर रहे हैं हम लोगों के। सो प्लीज प्रॉपरली लिखो। नेक्स्ट लिखो थर्ड, अगर हमने ए प्लस बी किया और हमने बी प्लस किया ए किया तो वो इक्वल होगा ऑब्वियसली ना, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इसके अंदर, है ना। जैसे 2 3 4 5 और 1 2 3 4 है। अब इसको आप इसके अंदर 2 में 1 ऐड करो 3 ही मिलेगा, या फिर ये ऐड कर लो 3 और 2 5, 4 और 3 7, 5 और 4 9, ऐसा करो। या फिर इसमें ये ऐड करो, 1 के अंदर 2 ऐड करो 3 आएगा, 2 में 3 ऐड करो 5 आएगा, 3 में 4 ऐड करो 7 आएगा, फिर 4 में 5 ऐड करो 9 आएगा। अरे सेम ही आ रहा है ना। तो a प्लस बी करो या b प्लस ए करो, कोई फर्क पड़ना है क्या? नहीं। तो यही बात ये बोल रहे हैं। सर क्यों लिखा के दे रहे हो ये टाइम पास? क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में नहीं आएगा बच्चों सेम। मल्टीप्लिकेशन में ए बी और बी ए अलग अलग होता है, ठीक है। तो ऐसा मत समझो कि ये सब टाइम पास चल रहा है। जो चल रहा है वो प्रॉपरली लिखो इसको। ये समझा ना, लेकिन सेम क्यों आता है कि एडिशन करते टाइम पे थोड़ा ना कोई डिफरेंस आएगा। ए को बी में ऐड करो, 2 को 3 में ऐड करो 5 आएगा, 3 को 2 में ऐड करो 5 ही आएगा ना। तो बस वही रीजन है इसका, ठीक है। चलो अब इसको इसके साथ में इसका नाम लिख लो। ये लॉ का नाम क्या है? ये लॉ का नाम है कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कम्यूटेटिव लॉ। देखो बाजू में ये है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्यों लिखना है? अगर आपको आइडेंटिफाई करने को आया तो फिर आपको वहां पे नाम पता होना चाहिए, करेक्ट। इसको बोल रहे कम्यूटेटिव लॉ, COMMUTATIV, कम्यूटेटिव लॉ, ओके। नेक्स्ट ले लो फोर्थ। मान लो अगर हमने पहले a प्लस बी ऐड किया, ठीक है। पहले हमने a प्लस बी ऐड किया और उसके अंदर c ऐड किया, या फिर पहले हमने b प्लस सी ऐड किया और फिर इसके अंदर a प्लस ऐड कर दिया, तो ये इक्वल होंगे, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ना है। दिस इज सेम। बोलने का मतलब ये है, मतलब समझो, a इज इक्वल टू मान लो 1 2 3 4, b इज इक्वल टू 1 5 3 2 एंड c इज इक्वल टू 2 3 4 9। सबसे पहले a प्लस बी करो। क्या है a प्लस बी? 1 प्लस 1 2। पहले मैं a प्लस बी करता हूँ, a प्लस बी, 1 प्लस 1 2, फिर 2 प्लस 5 7, 3 प्लस 3 6, 4 प्लस 2 6, करेक्ट। नीचे करो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू, अब a प्लस बी ये आ गया ना, ये 2 7 6 6, इसके अंदर अभी मैं क्या करने वाला हूँ? c को ऐड करने वाला हूँ। तो ये आ गया 2, ये आ गया 2, ये आ गया 4,
ये आ गया 7, ये आ गया 3, ये आ गया 10, ये है 6 4 10, 6 और 9 15। ठीक है, ये एक मेरा तरीका हो गया। या फिर दूसरा मैं क्या कर रहा हूँ, पहले मैं करने वाला हूँ बी प्लस सी। ठीक है, पहले मैं करूँगा बी प्लस सी। बी प्लस सी इज इक्वल टू, अभी देखो ये 1 आ गया, ये 2 आ गया सी में, ये आ गया 3, 5 प्लस 3 8, 3 प्लस 4 7, 2 प्लस 9 11, ये आ गया बी प्लस सी। ठीक है, बी प्लस सी मिल गया। अभी करेंगे ए प्लस बी प्लस सी। ए प्लस, ब्रैकेट में लेता हूं मैं, बी प्लस सी। तो बी प्लस सी क्या है मेरा, ये है, और ए कौन सा है, ये है। इसको अभी ऐड करेंगे हम लोग। ठीक है, चलो करो। ये 3 है, ये 1 है, कितना आ रहा है 4, ये है 8, ये है 2, कितना आ रहा है ये 10, ये है 7, ये है 3, कितना आ रहा है 10, एंड दिस इज 11 एंड दिस इज 4, कितना है ये 15। देखो ये जो है, ये और ये बिल्कुल सेम है, ये और ये बिल्कुल सेम। समझा क्या? बस दिस इज द लॉ, यही ये बताना चाह रहा है लॉ आपको। तो इसीलिए ये बोलता है कि ए प्लस बी कर लो पहले, और उसके अंदर सी को ऐड करो, या फिर पहले बी प्लस सी कर लो, ए को उसके अंदर ऐड करो, ए प्लस बी प्लस सी, ये इक्वल रहेगा। करेक्ट, समझे? ये चाहिए तो लिख लो ये। हाँ, और इस लॉ का नाम क्या है, इस लॉ को बोलते हैं हम एसोसिएटिव लॉ। ओके, इसको इसको लिख लो, क्या बोलते हैं उसको हम लोग, इट इज कॉल्ड एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, एंड नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो, फिफ्थ, लिखो फिफ्थ प्रॉपर्टी। अगर मान लो मैट्रिक्स ए है अपने पास, है ना, ऊपर हमने ऑलरेडी लिख लिया, बी है। ठीक है, अभी मैंने पहले कर लिया ए प्लस बी। पहले मैंने क्या किया, ए प्लस बी, और फिर मैंने इसको के से मल्टीप्लाई किया, के इंटू ब्रैकेट ए प्लस बी। ठीक है, या फिर मैंने पहले के से दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, के ए के बी, और फिर मैंने के से मल्टीप्लाई किया, के ए प्लस के बी, और फिर इसको मैंने क्या किया, नहीं प्लस नहीं, एक सेकंड एक सेकंड, सबसे पहले मैट्रिक्स ए को मल्टीप्लाई कर लिया के से, तो ये बनेगा के ए। समझा क्या, ये क्या बनेगा के ए। फिर मैंने बी को के से मल्टीप्लाई कर लिया, ये बनेगा के बी। सर ये मल्टीप्लाई कैसे करना है, ये मैं अभी सिखाऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो उसका टेंशन मत लो आप। और फिर मैंने इसका एडिशन किया, किसका एडिशन किया, के ए मैट्रिक्स का और के बी मैट्रिक्स का, तो ये के ए प्लस के बी का, तो ये हमेशा इक्वल होंगे। ठीक है, ये हमेशा इक्वल होंगे। चलो मैं वापस एक बार बोलता हूँ, आपको कैसे लिखना है वो मैं अभी बोलता हूँ, आप प्रॉपरली लिखो इसको स्टेप के साथ, अच्छे से लिखेंगे अपन इसको। वी आर मैट्रिक्स ए एंड बी ना, एक काम करो सब बीच में लिखो, वी हैव मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी। ठीक है, ये इधर एक ब्रांच निकालो, इधर एक निकालो। फर्स्ट लिखो एड बोथ मैट्रिक्स, तो क्या आएगा, ए प्लस बी।
ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, मल्टीप्लाई मैट्रिक्स ए प्लस बी बाय के। ठीक है, मल्टीप्लाई मैट्रिक्स ए प्लस बी बाय के, तो क्या आएगा, के इंटू ब्रैकेट ए प्लस बी। पहले हमने ये किया, या फिर फर्स्ट मल्टीप्लाई बोथ मैट्रिक्स बाय के। दोनों मैट्रिक्स को पहले के से मल्टीप्लाई करो, तो मुझे एक मैट्रिक्स मिलेगा के ए, दूसरा मिलेगा के बी। एंड स्टेप सेकंड, देन ऐड बोथ मैट्रिक्स, बोथ मैट्रिसेस। तो मैं क्या करूंगा, के ए प्लस के बी। तो फाइनल कंक्लूजन हमारा ये कि के इंटू ब्रैकेट ए प्लस बी विल बी ऑलवेज इक्वल टू के ए प्लस के बी। समझेगा, दिस इज आवर कंक्लूजन। सर प्रूव करके दिखाओ ना। मैं बच्चों पहले मुझे तुमको मल्टीप्लिकेशन सिखाने दो, फिर हम ये प्रूव करेंगे। सिर्फ यहाँ पे एक कंडीशन लिखो, के इज अ कांस्टेंट। ओके, के इज एनी कांस्टेंट। ठीक है, तो के इज एनी कांस्टेंट मतलब के कोई भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 4, 1.2, 3.7, 1.4, 5.3, 11.2, कुछ भी कोई भी नंबर, तो कोई उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ओके। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। हम चालू करेंगे मल्टीप्लिकेशन वगैरह, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। चलो सर, अभी के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट इसमें। चलो बाय।